नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता राहुल सिन्हा पर 48 घंटे के चुनाव आयोग ने प्रचार करने पर बैन लगा दिया है। और ये बैन उनके बयान को, उस बयान को आपको याद होगा जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 4 नहीं बल्कि 8 लोग कूच बिहार में मारे जाने चाहिए थे। तो 48 घंटे के लिए चुनाव आयोग ने यह बैन लगा दिया है। पहले ममता बनर्जी पर बैन लगाया, आज वो धरने पर बैठी हुई हैं, लेकिन अब बीजेपी नेता पर यह बयान लगाया है। आपको याद होगा कूच बिहार में सुरक्षा बलों की फायरिंग में 4 लोगों की मौत हुई थी, जिस पर विवादित बयान दिया था। राहुल सिन्हा ने कहा था कि 4 नहीं बल्कि 8 लोगों को मारा जाना चाहिए था वहां पर। और इस बयान के बाद संज्ञान में लेते हुए चुनाव आयोग ने सख्त कार्रवाई करते हुए 48 घंटे का बैन लगाया। ममता बनर्जी पर 12 घंटे का बैन है, जो कि रात 8 बजे तक वो चलेगा, लेकिन अब 48 घंटे का बैन बीजेपी के नेता राहुल सिन्हा पर लगा दिया है। ये तस्वीरें ममता की दिखा रहे हैं हम। ममता बनर्जी अपने बैन के विरोध में धरने पर बैठ गई है। लोकतंत्र के लिए उन्होंने काला दिन इसे बताया है। ये 12 घंटे का उनका धरना है, लेकिन अकेली धरने पर बैठी हैं। वो व्हील चेयर पर ममता बनर्जी हैं और आकर वो धरने पर बैठ गई हैं। उनके प्रचार पर 24 घंटे तक की इलेक्शन कमीशन ने रोक लगाई। 2 बयान, एक तो बयान उन्होंने दिया था मुसलमानों के लिए कि बीजेपी को हराना है तो एकजुट हो जाओ, क्योंकि दूसरी पार्टियां आकर आपके वोटों को बांट रही हैं। और दूसरा उन्होंने केंद्रीय सुरक्षा बलों पर बयान दिया था कि जहां वो दिखें आप उनका विरोध कीजिए, डटकर उनका मुकाबला कीजिए। इन 2 बयानों को आपत्तिजनक मानते हुए ये ताज़ा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं धरने की। ममता बनर्जी धरने पर बैठी हुई हैं। अपने 24 घंटे के बैन के खिलाफ ममता बनर्जी यहां धरने पर बैठी हुई हैं। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना पर कुछ बोल रहे हैं। कीमती हैं, आप लोग अपने परिवार के लिए बहुत कीमती हैं। आपकी ज़िंदगी, आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, आपकी सुरक्षा हम सब लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। इसीलिए मेरी आप सबसे अपील है, मैं समझ सकता हूँ कि आपके ऊपर अपने माँ बाप की जिम्मेदारी है, आपके ऊपर अपने पत्नी की जिम्मेदारी है, आपके ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी है। आपको घर से निकलना पड़ता है उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। आपको घर से निकलना पड़ता है अपने 2 जून की रोटी कमाने के लिए, अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए। लेकिन जब घर से निकले, एक तो तभी निकलें जब ज़रूरी हो, और दूसरा घर से जब निकलें तो सारे कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। उसकी बड़ी कड़ाई के साथ आपको उसको फॉलो करना है। मास्क पहन के रखना है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। और दूसरा, अगर आप 45 साल से ऊपर की उम्र के हैं तो तुरंत जाके इंजेक्शन लगवा लीजिए। इंजेक्शन सारे सरकारी अस्पतालों में फ्री है, और सरकारी अस्पतालों को हमने कई सारे अस्पतालों को 24 घंटे हम लोगों ने खोला हुआ है। तो युवाओं से खासकर मेरी अपील है, बच्चों की सुरक्षा हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। और अभी CBSE के एग्ज़ाम आने वाले हैं। 6 लाख बच्चे दिल्ली में CBSE के एग्ज़ाम में बैठेंगे। 1 लाख के करीब टीचर्स इसमें शामिल होंगे। ये बहुत बड़े हॉटस्पॉट्स बन सकते हैं। बहुत बड़े स्तर के ऊपर कोरोना फैल सकता है। बच्चों की ज़िंदगी, बच्चों की सेहत, बच्चों का स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील है कि CBSE के एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया जाए, और इसके एवज़ में कोई और तरीके निकाले जा सकते हैं, या तो ऑनलाइन का कोई तरीका या इंटरनल असेसमेंट करके उसके बेसिस के ऊपर इस बार बच्चों को पास किया जा सकता है। लेकिन CBSE के एग्ज़ाम कैंसिल करने बहुत ज़रूरी हैं। मैं और कई देशों के उदाहरण देख रहा था। कई देशों ने, जहाँ जहाँ सेकेंड वेव का प्रकोप आया है, कई देशों ने अपने अपने एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए हैं। हमारे देश के अंदर कई राज्य सरकारों ने अपने अपने एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए हैं। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि CBSE के एग्ज़ाम्स कैंसिल किए जाएँ। पिछले कुछ दिनों से, और ख़ासकर कल, हमने बहुत बड़े स्तर के ऊपर, जैसा मैंने कहा था कि हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, हमारा पूरा प्रयास है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काबू में रहे। तो कल बड़े स्तर के ऊपर हमने बहुत बड़ी प्लानिंग की, सभी ऑफिसर्स ने और मेडिकल स्टाफ ने बैठ के। तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के साथ हम बैंक्वेट हॉल्स और
होटल्स को अटैच कर रहे हैं, ताकि मान लीजिए किसी अस्पताल के अंदर 100 बेड हैं और उसके साथ हमने एक बैंक्वेट हॉल अटैच कर दिया, उस बैंक्वेट हॉल में भी 100 बेड हैं। तो जो थोड़े से कम बीमारी वाले मरीज होंगे उनको फिर बैंक्वेट हॉल में शिफ्ट कर देंगे। अस्पतालों में केवल और केवल सीरियस मरीज ही रखे जाएं। अगर किसी को केवल ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो ऑक्सीजन तो हम बगल में, जैसे LNJP के सामने एक बैंक्वेट हॉल है, उस बैंक्वेट हॉल के अंदर अगर ऑक्सीजन का भी इंतजाम कर देंगे तो ऑक्सीजन की अगर केवल किसी को ज़रूरत है तो वो बैंक्वेट हॉल में भी उसका इलाज हो सकता है। तो इस तरह से बहुत बड़े स्तर के ऊपर हम बेड्स की कैपेसिटी क्रिएट कर रहे हैं। कुछ हॉस्पिटल्स को, सरकारी भी और प्राइवेट भी, कुछ हॉस्पिटल्स को हम लोगों ने 100% कोविड डिक्लेयर किया है। मैं इस बारे में मैं सबकी सहयोग की अपेक्षा करता हूँ, सबसे सहयोग की अपील करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी हॉस्पिटल वाले, सभी के मैनेजमेंट और सभी लोग इसमें हमारी मदद करेंगे। मैं समझ सकता हूँ कि जो दूसरी नॉन कोविड बीमारियाँ हैं, अभी भी दिल्ली में केवल ये 14 नहीं है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन दिल्ली में अगर किसी जो प्लान्ड सर्जरीज हैं अपनी, जैसे मान लीजिए किसी को नी रिप्लेसमेंट कराना है, किसी को, ये महीना 2 महीना 3 महीना डिले हो सकते हैं। जो इमरजेंसीज होंगी दिल्ली में, उसके लिए अभी भी सफिशिएंट कैपेसिटी है अपने पास कोविड बीमारियों के लिए, कई सारे अस्पताल अभी भी हैं। लेकिन जो प्लान्ड सर्जरीज हैं वो ज़्यादा होती हैं, इमरजेंसीज कम होती हैं, वो अब हम थोड़ा सा डिले कर लें। दूसरी चीज़, इस टाइम जैसा मैंने कहा कि सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए होगा कि हम अपनी अस्पताल की मैनेजमेंट को कितना कड़ाई के साथ हम इसको ठीक कर रख पाते हैं। अगर हमने हॉस्पिटल्स की और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मैनेजमेंट को ठीक कर लिया तो हम इस वेव को बहुत आसानी के से, बहुत अच्छे से हम इसको पार पाएंगे। तो हमने एक और एक्सरसाइज कल से शुरू की है कि एक एक पेशेंट जो हॉस्पिटल्स के अंदर हैं उनको ये देखा जा रहा है कि अगर ये हॉस्पिटल, डॉक्टर्स चेक कर रहे हैं, सभी डॉक्टर्स चेक कर रहे हैं कि अगर वो पेशेंट घर में ट्रीट हो सकता है तो उस पेशेंट से रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप अस्पताल का बेड खाली कर दीजिए, आपका घर चले जाइए। घर पे हम घर पे जब आपको भेज रहे हैं तो अपना पल्ला नहीं झाड़ रहे, हाथ नहीं झाड़ रहे, हम घर के ऊपर अंदर, आप जब घर जाएंगे आपकी हम कांस्टेंट मॉनिटरिंग करेंगे, हमारे डॉक्टर्स आपको लगातार फ़ोन करते रहेंगे। आप जब घर जाएंगे आपको ऑक्सीमीटर देके भेजेंगे, अगर आपकी घर में बीमारी जरा सी भी गड़बड़ हो गई तो वापस आपको हॉस्पिटल ले आएंगे। तो हॉस्पिटल में, प्राइवेट में भी और सरकारी में भी हम डॉक्टर्स की टीम्स, वहीं लोकल डॉक्टर्स की टीम्स एनालाइज कर रही हैं हर हॉस्पिटल की, कि अगर आपको बेड की ज़रूरत नहीं है तो आपसे रिक्वेस्ट किया जाएगा कि आप घर जाके अपना इलाज करा लीजिए या बगल के बैंक्वेट हॉल में या वो दूसरे होटल में शिफ्ट हो जाइए। इसमें मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप डॉक्टर्स की सलाह के मुताबिक उनके साथ कोऑपरेट करें, उसमें ज़िद ना करें, बिकॉज़ हमें पूरी दिल्ली को संभालना है। हमारे लिए हर जान कीमती है, आपकी जान भी कीमती है, इनकी जान भी कीमती है, इनकी जान भी कीमती है, सबकी जान अपने को इस टाइम बचानी है, सबकी स्वास्थ्य की चिंता करनी है। एक दिल्ली के सभी लोगों से मेरी अपील है, पिछली बार जब कोरोना हुआ था आप सब लोगों ने बढ़ चढ़ के प्लाज्मा डोनेट किया था। पिछले 3-4 महीने कोरोना का प्रकोप कम हो गया था, लोगों ने प्लाज्मा डोनेट करना बंद कर दिया, प्लाज्मा की डिमांड भी बहुत कम हो गई। अभी स्टॉक में प्लाज्मा बहुत कम है और डेली प्लाज्मा की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है। आप सब लोगों से निवेदन है कि अगर आप पिछले कुछ दिनों में बीमार हुए और ठीक हो गए हैं तो आप प्लीज़ अब LNJP में, राजीव गांधी में और ILBS में जाके आप प्लीज़ प्लाज्मा डोनेट कीजिए, ताकि आपके प्लाज्मा से दूसरे लोगों को बचाया जा सके। यही टाइम है जब हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अपना स्वार्थ छोड़ के, चाहे पड़ोसी की मदद है, चाहे दिल्ली में किसी और की मदद है, चाहे देश में किसी की मदद है, हम सब लोग अगर मिल के एक परिवार की तरह, मैं बार बार कहता हूँ ना कि दिल्ली वाले हम सब एक परिवार हैं, अगर हम एक परिवार की तरह काम करेंगे तो हमने जैसे 3 वेव, पिछले 1 साल में 3 वेव का मुकाबला किया था, ये 4थी वेव का मुकाबला भी हम सक्सेसफुली कर लेंगे। नमस्कार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना बहुत भयानक हो रहा है, लेकिन हम उससे लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हमने 14 अस्पतालों को पूरी तरह से कोविड अस्पताल में बदल दिया है। अस्पतालों के पास जो बैंक्वेट हॉल्स और जो होटल्स हैं
उन्हें हम अस्पतालों में तब्दील कर रहे हैं और आप कम से कम अस्पताल जाएं। लॉकडाउन लगाने का कोई इरादा नहीं है। दिल्ली सरकार लॉकडाउन नहीं लगाएगी, लेकिन लॉकडाउन लगाना नहीं चाहते। लेकिन जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, 11,000 को पार पिछले 24 घंटों में कर गए हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी नहीं है तो आप अपने घरों में रहें, सेल्फ लॉकडाउन इम्पोज करें, यानी कि आप अपने आप को बताएं कि वो लॉकडाउन में हैं। तो दिल्ली के लोगों से अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, ने ये अपील की है कि वो अस्पताल भी जब तक ज़रूरी ना हो तब तक न जाएं, क्योंकि दिल्ली में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अस्पतालों के इंतजाम किए जा रहे हैं। 14 अस्पताल पूरी तरह से कोविड अस्पताल में बदल दिए गए हैं। एक बार फिर से आइए आपको सुनवाते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने क्या कहा। आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, आपकी सुरक्षा हम सब लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। इसीलिए मेरी आप सबसे अपील है, मैं समझ सकता हूँ कि आपके ऊपर अपने माँ बाप की जिम्मेदारी है, आपके ऊपर अपने पति की, पत्नी की जिम्मेदारी है, आपके ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी है। आपको घर से निकलना पड़ता है उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। आपको घर से निकलना पड़ता है अपने 2 जून की रोटी कमाने के लिए, अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए। लेकिन जब घर से निकलें, एक तो तभी निकलें जब ज़रूरी हो, और दूसरा घर से जब निकलें तो सारे कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। उसकी बड़ी कड़ाई के साथ आपको उसको फॉलो करना है। मास्क पहन के रखना है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। और दूसरा, अगर आप 45 साल से ऊपर की उम्र के हैं तो तुरंत जाके इंजेक्शन लगवा लीजिए। इंजेक्शन सारे सरकारी अस्पतालों में फ्री है। आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, आपकी सुरक्षा। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कोरोना की खतरनाक होती स्थिति पर सरकार जो कदम उठा रही है उसकी जानकारी दी है। केंद्र सरकार से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने की भी मांग की है। अब आपको लिए चलते हैं बंगाल, क्योंकि ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई हैं। 24 घंटे का बैन, पाबंदी चुनाव प्रचार पर चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के 2 बयानों के बाद उन पर लगा दी थी, जिसका विरोध करते हुए ममता बनर्जी यहाँ धरने पर बैठी हुई हैं और अकेली हैं। उनके साथ उनका कोई साथी, कोई नेता, टीएमसी के लोग, टीएमसी के कार्यकर्ता नहीं हैं। ममता बनर्जी ये विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और इसे काला दिन भी बताया है। लेकिन ममता बनर्जी का विरोध चुनाव आयोग के उस फैसले को लेकर है जिसने उन पर 24 घंटे की पाबंदी लगाई है। और ममता बनर्जी पहले से आरोप लगाती रही हैं कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। और जब ममता बनर्जी ने 2 बयान दिए, एक बयान मुसलमानों को लेकर उन्होंने दिया कि अपने वोटों को आप बिखरने मत दीजिए, एकजुट होकर वोट कीजिए बीजेपी को हराने के लिए, और दूसरा केंद्रीय सुरक्षा बलों के खिलाफ उन्होंने एक बयान दिया। ममता बनर्जी ने यह कहा था, बंगाल की जनता से अपील की थी कि आप केंद्रीय सुरक्षा बलों का अगर वो वोट डालने से आपको रोकें तो उसका विरोध कीजिए, उनको रोकिए। दोनों इन बयानों को आपत्तिजनक मानते हुए चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी पर 24 घंटे का बैन लगा दिया है। कल रात 8 बजे से ये बैन शुरू हुआ है, ये पाबंदी शुरू हुई है, जो आज रात 8 बजे तक ये पाबंदी जारी रहेगी। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। सीधे हम आपको बंगाल लिए चलते हैं। ममता बनर्जी वहां पर धरने पर बैठी हुई हैं। 24 घंटे की उन पर पाबंदी चुनाव आयोग ने लगाई है। इंद्रजीत कुंडू हमारे संवाददाता हमारे साथ है। क्या संदेश देना चाहती हैं इंद्रजीत, ममता बनर्जी धरने पर बैठकर? एकदम नहीं बैठूंगा, मेरा सकल जरूरी है। जी हाँ सईद, इस वक्त ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई हैं। करीब 45 मिनट हो चुका है। वो यहाँ पे कोलकाता में जो मेयो रोड है वहाँ पे गांधी की मूर्ति के नीचे आप देख सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन को कहूँगा जूम करने के लिए, वो धरने पे बैठ चुकी है और करीबन 45 मिनट हो गया है। और अब हम देख सकते हैं कि वो कुछ पेंटिंग करने की कोशिश कर रही है। वो कुछ देर तक फ़ोन पे बात किसी से कर रही थी। लेकिन जो गौर करने वाली बात यहाँ पे है वो ये है कि ममता बनर्जी के आसपास कोई भी तृणमूल का नेता
नहीं है इस वक्त, वो खुद धरने पे बैठ गई हैं। ये उनका खुद का बयान है। और जैसा कि हम बार बार देख रहे हैं कि तृणमूल के कैंपेन स्टार भी ममता बनर्जी है, वही टीम है और वही कप्तान है, इसलिए खुद सामने से वो ये जो धरना है वो दिखाने की कोशिश करी। इसका ऑप्टिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है सईद, क्योंकि 24 घंटा का समय है जब ममता बनर्जी को कैंपेनिंग के लिए कैंपेनिंग वो नहीं कर पाएंगी, उस पर बैन है, उस पर रोक है। लेकिन ममता बनर्जी के सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग जहाँ पे अभी खड़े हैं कई 100 टेलीविजन के कैमरे हैं और ये मीडिया के जरिए ममता बनर्जी जो ऑप्टिक्स है, ये मैसेज लोगों तक देना चाहती है। आप नजर बनाए रखिए, हम दोबारा आएंगे, लेकिन दिलचस्प ये देखना होगा कि ममता बनर्जी धरने पर बैठकर पेंटिंग बना रही हैं, क्या वो मीडिया को दिखाती हैं? अगर दिखाती हैं तो आप भी उसे जरूर देखेंगे। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।